हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडीज़। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया था जैनिज़्म बुद्धिज़्म के बारे में। एंड उसके बाद हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर चालू करते हैं, ठीक है। सो बुद्धिज़्म के बारे में जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक ओवरव्यू देखा था गौतम बुद्धा के बारे में। उनका जन्म कब हुआ, उनका टेन्योर मतलब उनका जन्म और मृत्यु का जो समय था वो कैसा था, ठीक है। उनका नाम क्या था, फैमिली के बारे में देख लिया, ठीक है। और उनको इनलाइटनमेंट कैसे हुआ, मतलब उनको कैसे जानकारी, उनको ऐसा कैसे लगा कि भाई मुझे सत्य के बारे में जानना है, ठीक है। उन्होंने क्या ऐसा देखा, तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद उन्हें सत्य कैसे मिला, फिर बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन क्या है, जो चतवारी आर्य जो सत्यामी बोलते हैं ना, सत्य, फोर नोबल ट्रुथ के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। फिर उसके जो 8 फोल्ड्स है ना, वो उसके बारे में बताया, मॉडरेट रहने को बोला। और बुद्धिज़्म के जो 3 एसेंशियल प्रिंसिपल हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बुद्धा, धम्मा एंड संघ, ठीक है। एंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, उनका पैट्रोनेज मतलब किस राजा ने करवाया, और उनके चेयरमैन कौन था उस बुद्धिस्ट काउंसिल का, उसमें क्या हो, सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बुद्धिज़्म का। यहाँ पर आपने देखा कि भाई बुद्धिज़्म जो है वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया है, कैसे 2 सेक्ट हो गए उसके, ठीक है। एक हिनायन और एक को बोलते महायान। तो हिनायना में बुद्ध को एज अ टीचर बोला जाता है कि बुद्ध एक टीचर है, ऐसा ट्रीट कर, बुद्ध एज अ टीचर, बुद्ध शिक्षक है, ठीक है, उनकी शिक्षाओं को मानते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो महायान है, महायाना में बुद्ध को एज अ गॉड माना जाता है, मतलब उनकी आइडल मूर्ति बना के उनकी पूजा की जाती है। लेकिन हिनायन में बुद्ध की आइडल वर्शिप नहीं होती, मतलब उनका मूर्ति का पूजा नहीं होता है, ठीक है। तो ये है। अब जो हिनायन है वो पाली लैंग्वेज को फॉलो करते थे। एंड जो महायान है, महायान के जो थे वो लोग संस्कृत को फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये सारा कुछ सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं, कि देखिए सबसे पहले हमें जो त्रिपिताकाज है, त्रिपिताकाज, सूत पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका, इन तीनों को डिस्कस करना है। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि टेक्स्ट में कहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सूत पिताका में क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। एक्चुअली में सूत पिताका जो है दोस्तों, वो बुद्धिस्ट की, जो बुद्ध हैं, बुद्ध के जो सरमन्स और टीचिंग, सरमन्स मतलब जो उन्होंने लेक्चर्स दिए थे और उनकी जो शिक्षाएं हैं उसका कलेक्शन, उसको कंपाइल करके बनाया गया है। ऑन द अदर हैंड विनय पिताका क्या है, विनय पिताका डील्स विद द गवर्निंग रूल्स ऑफ संघ एंड मोंका। संघ और मतलब संघ क्या होता है, ग्रुप ऑफ मोंक्स और भिक्षुण और भिक्षुणीज, ठीक है। तो उसमें संघ में रहने के लिए किन रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें विनय पिताका में लिखी हुई है, ठीक है। एंड अब है अभिधम्म पिताका। अभिधम्म पिताका बेसिकली ना बुद्धिज़्म को कैसे रन करना है, बुद्धिज़्म के जो भाई जो 4 उन्होंने नोबल ट्रुथ बताए हैं, ठीक है। फिर उनके 8 फोल्ड बताए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताया है, 3 एसेंशियल जो पार्ट है बुद्धिज़्म के, ठीक है, बुद्ध, धम्मा एंड संघ। तो उन सब चीज़ों के बारे में अभिधम्म पिताका बताया गया। तो अभी इसको देख लेते हैं। इनका सूत पिताका का जो पार्ट है वो दिग निकाया, ठीक है, मझिमा, संयुक्ता, अंगुत्तर निकाया, खुड़ाका। अभी देखिए इसमें सबसे एसेंशियल है अंगुत्तर निकाया। अंगुत्तर निकाय जो है वो सूत पिताका का जो पार्ट है, अंगुत्तर निकाय, वही है जिसमें 16th महाजनपद का बताया है कि 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो ये पूछा भी जाता है कि 16 महाजनपदों का बुद्धिज़्म के किस टेक्स्ट में उल्लेख मिलता है या डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो दैट इज़ अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अब विनय पिताका देखें। गैस विनय पिताका में हमें सूत विभागा में महाविभागा और भिकुनी, ठीक है, विभागा, विभागा मतलब भाग समझ लो, पार्ट, ठीक है। फिर खंडका में आपको मिलेगा कुलभागा और महाभागा, कुलभागा और महाभागा। परिवार मतलब परिवार, देखो
इन सब में यही बताया गया है कि संघ में जो ग्रुप ऑफ भिक्षुण एंड भिक्षुणीज है उसमें रहने के लिए, उसको गवर्न करने को, उसको चलाने को किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर उसको चलाना है। समझ लो आप संघ का जो संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो विनय पिताका है। ठीक है, अभी गाइस आते हैं अभिधम्म पिताका में। अभिधम्म पिताका जो है वो बुद्धिज़्म का कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ लो कि बुद्धिज़्म को कैसे डील करना है, बुद्धिस्ट के साथ कैसे हमारे को धर्म को कैसे क्या बोलते हैं उसको, कैसे हमारे को मतलब उसका जो प्रीचिंग है, जगह जगह जाकर कैसे प्रीचिंग देनी है, वो सारी चीज़ें अभिधम्म पिताका में मिलता है। कुछ इसके एडिशनल नोट्स लिखे हुए हैं मैंने, वो हम लोग देख लेते हैं। 3 पिताका और 3 बास्केट। 3 का मतलब वो 3 एंड पिताका मीन्स बास्केट। ठीक है, द ट्रेडिशनल टर्म यूज फॉर वेरियस बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। ये एक ट्रेडिशनल टर्म है। ठीक है, जो बहुत सारे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स मतलब कि जो लिखा होता है टेक्स्ट वगैरह उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये एक्चुअली पाली लैंग्वेजेस में लिखा गया मोस्टली। 3 पिताकाज आर सूत पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका। जो 3 पिताकाज हैं मतलब बुक्स हैं, उनके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, सूत पिताका, विनय पिताका एंड अभिधम्म पिताका। ठीक है, इनको त्रिपिताका एक्चुअली थेरावाद इट्स अ टाइप ऑफ स्कूल, थिंकिंग स्कूल बोलते हैं ना, तो थेरावाद ऑफ स्कूल का इसमें थिंकिंग है ना। ठीक है, आगे चल के इसको और डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे सर्वस्तिवाद इट्स क्वाइट नियर कंप्लीट त्रिपिताका। देखो थेरावाद जो है वो प्रिजर्व किया गया है पाली लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन पूछा थेरावाद स्कूल किस लैंग्वेज में प्रिजर्व किया गया, दैट इज़ इन पाली लैंग्वेज। और जो जो आपका सर्वस्तिवाद है, सर्वस्तिवाद का जितना भी बुक्स और त्रिपिताकाज हैं दैट इज़ इन संस्कृत। ठीक है, और अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो अभिधम्म पिताका में 7 बुक्स हैं जो कि चाइनीज़ ट्रांसलेशन भी उनका मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ देख ले। अब सूत पिताका ओवर ये 10,000 सूक्ताज मतलब आप समझ लीजिए मंत्रास। ठीक है, वो लिखे हुए हैं। और सूत पिताका जब लिखा गया था, ये एक्चुअली जो हमारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था जिसको अजात शत्रु ने पेट्रोनाइज किया था। ठीक है, और जो महाकश्यप थे वो राजगीर में हुआ था ना पहला वाला, तो महाकश्यप उस समय उसके चेयरमैन थे। ठीक है, तो उस समय ही ये लिखा गया। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, नोट्स में सारी चीज़ें दी होंगी, आप लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, अभी विनय पिताका के बारे में मैंने आपको बताया कि मोनेस्टिक रूल्स फॉर मोंक्स एंड नन्स। मोंक्स मतलब साधु, नन्स मतलब साध्वी। ठीक है, उनके लिए क्या, उनको जो संघ में रहना है तो किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना विनय पिताका में दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंड अभिधम्म पिताका डील्स विद द फिलॉसफी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, और ये भी सुतास में लिखा। सुतास मतलब मंत्रास समझ लो। ठीक है, तो अभिधम्म पिताका जैसे हमारे यहाँ वेदांत किसे बोलते हैं कि उसके बाद कुछ लिखा नहीं जा सकता। वेदांत आप लोगों को पढ़ाया है ना मैंने कि वेदांत किसे कहते हैं, तो वेदांत आप उपनिषद को कहते हो कि उसके बाद कुछ लिखा नहीं जा सकता। वैसे ही आप समझ लो कि बुद्धिज़्म में वेदांत हो गया, उपनिषद जिसे बोलेंगे ना, उपनिषद हो गया अभिधम्म पिताका, क्योंकि इट ऑल्सो डील्स विद द फिलॉसफी एंड उपनिषद ऑल्सो डील्स विद द फिलॉसफी। ठीक है, तो वही है अभिधम्म पिताका डील्स विद द फिलॉसफी एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है ना, और इसके जो 7 बुक्स हैं उनके बारे में यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है। तो आप किसी को भी नोट्स या ऐसा कुछ रहता है तो यू गाइस कैन कनेक्ट अस एंड हम लोग आपको सारा नोट्स दे देंगे। ठीक है ना, सो बढ़िया से तैयारी कीजिए। अभी हम बुद्धिज़्म अभी ख़त्म हो गया है, अभी बुद्धिज़्म के बाद हम एक लेक्चर लेंगे जैनिज़्म पर, और फिर 2 लेक्चर्स हमारे आएंगे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।